है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप नंबर्स को ही इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? बाकी जो लोग हैं वो कॉम्प्लियंस की तरफ फोकस करते हैं, तो आप बताएंगे इसमें कैसे आप डिफर है? बाकी सीए कंप्लाइंस मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सेट करना चाहूंगी। मैंने पहले भी एक बिजनेस सेमिनार में बोला है, आप ड्राइव करते हो, हेलमेट यूज करते हो। कुछ लोग उसे हेलमेट को चालान से बचने के लिए यूज करते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए करते हैं। सारा हमारा डिपेंड करता है मेंटेलिटी पर कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। हमारी मेंटल की प्रायोरिटी हमें सेफ करना है या सिर्फ चालान बचाना है। ये एग्जाम्पल सेम बिजनेसमैन की तरफ आपको पूरा फिट होता है। गवर्नमेंट ने बोला है टीडीएस भरो, जीएसटी भरो, बैलेंस शीट बनाओ, आरओसी बनाओ। लोग क्या है, कंप्लाइंस की तरफ भाग रहे हैं। सीए हायर किया जाता है कंप्लाइंस पर्पस के लिए, मेरी पेनल्टी ना लगे, मेरा इंटरेस्ट ना लगे, मेरा डिफॉल्ट ना हो। लेकिन बिजनेस ग्रोथ की तरफ जिस बिजनेसमैन का भी माइंड जाएगा, सेम एग्जांपल हेलमेट, सेफ्टी की तरफ जिसका ध्यान जाएगा वो हेलमेट सेफ्टी के लिए पहनेगा, ना कि चालान बचाने के लिए। सेम बिजनेसमैन सेम वही है। जिस बिजनेसमैन का ध्यान ग्रोथ की तरफ जाएगा वो केवल कंप्लायंस तक ही फिक्स नहीं रहेगा, उसे आगे बियॉन्ड जाना है तो बिजनेस ग्रोथ पार्टनर हमेशा ढूंढेगा जो उसको नंबर्स की तरफ उसका ध्यान लाए कि कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, कौन से रिस्क को मिटिगेट करना है। तो सेम एग्जांपल उन बिजनेसमैन की तरफ जाता है। ग्रोथ पानी है तो ग्रोथ पार्टनर आपके पास होना चाहिए जो नंबर्स के लिए आपको अवेयर करे। कंप्लायंस के लिए आपके पास पूरी भीड़ है, सारे सीए कंप्लायंस कर रहे हैं, इंटरेस्ट से बचा रहे हैं, आपको पेनल्टी से बचा रहे हैं, डिफॉल्टर से बचा रहे हैं। लेकिन राइट बिजनेस पार्टनर आपको आपकी ग्रोथ में डेडिकेशन देगा, आपके नंबर्स को चेक करेगा, आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन को ध्यान में देगा, आपकी कमियां भी आपको खुलकर बताए। वो ये नहीं करेगा, आपकी चापलूसी नहीं करेगा। सॉरी मैं चापलूसी वर्ड दे रही हूं, लेकिन चापलूसी नहीं करेगा। आपको बताएगा आपको यहाँ आपका नीड है, यहाँ आपकी इंप्रूवमेंट करनी है। जो आपका ओनर, बिजनेस ओनर, उसकी कंप्लायंस से बियॉन्ड जाकर आपकी एडवाइस को फॉलो कर लेगा, वो ग्रोथ कर जाएगा। अदरवाइज आईपीओ जाते समय, एक्सपेंशन करते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सभी लोग आईपीओ में नहीं जा पाते, सभी लोग को फंडिंग नहीं मिल पाती। वो यही रीजन है क्योंकि उन्होंने नंबर उससे पहले कभी देखे ही नहीं। नंबर्स को देखने जाएंगे जब फंडिंग लेने जाएंगे, नंबर्स को देखने जाएंगे जब आईपीओ की तरफ जाएंगे। लेकिन ये पहले से ही प्लानिंग होती है, ग्रोथ के लिए प्लानिंग शुरू से की जाती है। आपको आज कोई नया बच्चा भी जन्म लेता है घर में तो पहले ही सोच लेते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना है। लेकिन खाली सोचने से काम नहीं होता है, उसको डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर जैसी एजुकेशन भी आपको दिलाना है। किस स्कूल में पढ़ाना है आप पहले से डिसाइड करते हो, नहीं करते हो? किस स्कूल में पढ़ाना है, कैसी एजुकेशन देनी है, कौन सी स्ट्रीम में डालना है। तो फिर बिजनेस भी तो आपका एक बच्चा है, आप उसे बच्चे की तरह क्यों नहीं पाल रहे? बच्चे को भी तो आप फ्यूचर के लिए पालते हो कि मेरे फ्यूचर में मेरा बच्चा मेरा साथ देगा। बिजनेस भी तो आपका फ्यूचर में साथ देगा। आज आप उसको एक्सपेंडिचर के नजरिए से देख रहे हो, लेकिन आप क्यों नहीं देख रहे? आप एक दूसरा बच्चा पाल रहे हो। मैं तो कहती हूँ जिसके पास बच्चा है आप एक एक्स्ट्रा बच्चा मान लो। जितना बिजनेस पे आप बच्चे पे खर्च कर रहे हो उतना ही बिजनेस में करो ना। क्यों नहीं ग्रोथ देगा वो आपको? खाली टर्नओवर देखना, सारी चीजें देखने से काम नहीं चलता। उसको बच्चे की तरह पालो, उसका ध्यान दो कहां पर कमियां है। बच्चे में आप गलत दिशा में जाता है तो आप उसको सही ट्रैक पर लाते हो। सेम बिजनेस है, आपका गलत दिशा में जा रहा है, कलेक्शन नहीं आ रही है, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी भाग रहे हैं, तो आप कंट्रोल करोगे तभी तो ग्रो करोगे। आप कहोगे कंट्रोल करना नहीं है जी, जब देखेंगे फिर तो बच्चा बिगड़ के हाथ से निकल जाएगा, तब आप देख कर क्या कर लोगे? तब तो वो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बिगड़कर सुधारना बड़ा मुश्किल है। उसको राइट ट्रैक पर धीरे धीरे ले जाना, ग्रोथ कराना इजी है।